ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बड़ी खबर। वीकेंड लॉकडाउन में उड़ी प्रशासन के आदेशों की धज्जियां। वीकेंड लॉकडाउन पूरी तरह से कारगर नजर नहीं आया। प्रदेश भर में खुले रहे शराब के ठेके। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में खुली रही दुकानें। वीकेंड लॉकडाउन का नहीं दिखाई दिया असर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन यानी कि प्रशासन के आदेशों की किस तरह से धज्जियां उड़ी हैं वो दिखी। कई जगहों से ऐसी खबरें आई। प्रदेश भर में खुले रहे शराब के ठेके, कहीं पर भी किसी ठेके पर ताला नहीं मिला। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दुकानें भी खुली रहीं। कई दुकानदार सड़क पर उतर गए लेकिन दुकान नहीं बंद किया। वीकेंड लॉकडाउन का असर नहीं दिखाई दिया। वीकेंड लॉकडाउन में प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ते देखा गया। बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। लॉकडाउन में किस तरह से आदेशों की नाफरमानी की गई, धज्जियां उड़ाई गई, वो साफ देखा। वीकेंड लॉकडाउन का असर नहीं दिखाई दिया। बेअसर, बेदम नजर आया। वीकेंड लॉकडाउन पर जो आदेश जारी किए गए उसे लोगों ने नहीं फॉलो किया। प्रदेश भर में शराब के ठेके खुले रहे, कहीं पर भी ठेका बंद नहीं था। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में खुली रही दुकानें। वीकेंड लॉकडाउन का असर ज्यादातर जगहों पर नहीं दिखाई दिया। शराब के ठेके खुले रहे। वीकेंड लॉकडाउन में प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। प्रदेश भर में शराब के ठेके खुले रहे, कहीं पर भी एक ठेका ऐसा नहीं दिखा जो कि बंद हो। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दुकानें भी खुली रही। दुकानदारों ने खासकर वीकेंड लॉकडाउन का विरोध किया। उनका कहना है कि शराब के ठेके खुले रहेंगे, हम दुकानें बंद करें, हमारा नुकसान हो रहा है। हालांकि इस वीकेंड लॉकडाउन को बहुत ही गहराई के साथ समझने की जरूरत है। यह आदेश क्यों आया और इसको पालन करना कितना जरूरी है, ये लोगों को समझना होगा। पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम से 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से आदेशों की नाफरमानी हुई है। पानीपत में शराब का ठेका खुला हुआ है, फरीदाबाद में दुकानें खुली हुई हैं, गुरुग्राम में भी शराब का ठेका और दुकानें जो हैं वो खुली रहीं। पानीपत सबसे पहली तस्वीर। यहां के संवाददाता जितेंद्र शर्मा से जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या कहा लोगों ने, दुकानदारों ने इस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर और क्यों आदेशों की नाफरमानी हुई। जितेंद्र बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदारों का ये कहना है कि देखिए हमारी जरूरत है, बसों के अंदर लगातार भीड़ हो रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके का आदेश था, मेडिकल को छोड़कर और ये कुछ सुविधाएं हैं जिनके लिए साग सब्जी हुई, ऐसी दुकानें हुई और मेडिकल स्टोर हुए, स्वास्थ्य विभाग की हुई, उसको लेकर तो बंद, उसको लेकर तो ओपन था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी गाइडलाइन में इसका जिक्र नहीं किया गया कि शराब के ठेके बंद रहेंगे या खुलेंगे। इसको लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है कि बार बार सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती। जब सारी चीजों को बंद कर दिया गया है, एक तरफा ये आदेश पारित किए हैं कि कुछ स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो जारी रहेंगी, बाकी सब बंद रहेगा, लेकिन उसमें ठेकों को लेकर कभी भी कोई गाइडलाइन नहीं आती, जिसके कारण आज लोगों का कहना है कि आखिर ये क्यों खुलते हैं, और यही प्रश्न सब लोग पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी भी दुकानें खुली हुई हैं या पुलिस ने बंद कराया वहां पर? नहीं, देखिए ठेके जो है, बिल्कुल ठेके जो है लगातार खुले हुए हैं, लेकिन बाकी जो दुकानें हैं वो बंद हैं। लोग पालन कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है पानीपत में लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज का जो रेशो है वो लगातार बढ़ने के कारण आज पानीपत जो है हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। कहीं ना कहीं मौतों को लेकर और जिस तरीके से संक्रमित जो है 907 केस जो है इस समय एक्टिव केस है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पानीपत के लोग भी चिंतित है। आप वहां पर मौजूद है जितेंद्र, आप बेहतर बता पाएंगे कि इन शराब के ठेकों पर पुलिस का पहरा क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। हमने कई लोगों से पूछा भी और इस बात का जिक्र भी किया कि आखिर यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है किसी प्रकार का। ये तो बिल्कुल जो है एक किस्म से आप ये लगाइए कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जो अनिल विज का ट्वीट था उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन को लेकर जो संज्ञान दिया था वो कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन है, और इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता कि किस तरीके की गाइडलाइन रखें। और यहाँ पर शराब के सभी ठेके, मैं बता दूं आपको, पानीपत में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ शराब का ठेका हो और वो बंद हो। सभी ठेके खुल रहे हैं, लोग बाग दारू ले जा रहे हैं,
पी रहे हैं, लेकिन यहाँ यही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं लोग कि क्या इनसे संक्रमित ये नहीं हो रहे बहुत लोग? बिल्कुल ये प्रश्न उठकर आना चाहिए सामने और इसका जवाब भी मिलना चाहिए। बहुत चिंता का विषय है। कोरोना से लड़े कि हम आपस में एक दूसरे से लड़े कि क्या फॉलो करना है और क्या नहीं फॉलो करना है। सरकारी आदेशों के नाफरमानी, तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए था, लेकिन पुलिस का पहरा ठेकों पर नहीं बाकी की दुकानों पर ही है। ये भी हैरान कर देती है बात। अपडेट के लिए लौटूंगी, फिलहाल बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम का हाल जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ की तरफ। मनोज, आप हमें बताएं, गुरुग्राम में वीकेंड लॉकडाउन का कैसा असर दिखा? देखिए, पूरी तरह से दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद करने के आदेश दिए थे। कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से जब ये ट्वीट किया गया अनिल विज की तरफ से, तब से गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किए गए कि रविवार और शनिवार 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, जिसके बाद व्यापारी वर्ग खास तौर पर आक्रोशित नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले ही लॉकडाउन के चलते वो बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब फिर से अगर ये शनिवार और रविवार को अगर लॉकडाउन किया जाएगा तो लोग तो सिर्फ शनिवार और रविवार को ही खरीदारी के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में खासे आक्रोशित हैं। और साथ में उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया कि सरकार ने अगर एसेंशियल सर्विसेज को चालू रखने की बात कही है तो ये ठेके खुले हुए हैं, ये कौन सी एसेंशियल सर्विस में आते हैं? हालांकि ये जरूर है कि एक बहुत बड़ा राजस्व मिलता है शराब के जरिए हरियाणा सरकार को, लेकिन जो व्यापारी हैं वो भी राजस्व कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में देते हैं। जी, क्या शराब के ठेके यहाँ पर भी खुले हुए हैं? अगर हैं तो फिर पुलिस को आपने देखा उनसे बात करते हुए ठेकों को बंद कराते हुए, चूंकि सरकार का ये स्पष्ट आदेश था कि गैर जरूरी संस्थान बंद रहेंगे वीकेंड पर। इतना ज्यादा जरूरी तो है नहीं ठेकों का खुला होना। देखिए, बिल्कुल कोई पुलिस की कोई तैनाती नहीं है। जो ग्राहक हैं बदस्तूर धड़ल्ले से वो शराब की खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दिया जो शराब के ठेकों को बंद करवाता दिखाई दे। और ये बहुत बड़ा सवाल है अनामिका की किस तरह से ये लोग अपनी मनमानी कर ठेके को खुला रखे हैं। जी, चलो, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। किस तरह से प्रशासनिक आदेशों को फॉलो करवाना है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। कहीं पर नाफरमानी होती है तो क्या एक्शन लिया जाना है, फाइन होगा या सख्ती के साथ बंद कराया जाना चाहिए इन चीजों को। अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए उस दिन के लिए। जब वीकेंड लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई, ये तभी से अगर जहन में ठान लिया जाता सभी की तरफ से, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या प्रशासनिक तौर पर, तो शायद हम कोरोना से उस तौर पर लड़ पाते जिस तौर पर लड़ने के लिए यह आदेश जारी हुआ।